हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कोविशील्ड कोवैक्सीन, जिस तरह से कोरोना ने तबाही मचाई, अब कोवैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट, कोवैक्सीन नहीं बेसिकली कोविशील्ड, या आप कह सकते हो कि अलग अलग तरह के जो कोविड के वैक्सीन थे उसने अपने साइड इफ़ेक्ट दिखाने स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ लोग दबी जबान से और कुछ लोग खुल के, यानी कुछ डॉक्टर, कुछ रिसर्चर खुल के बहुत लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि इसका एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। और जिस तरह से सडन डेथ हो रही है उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि आपने कई सारे ऐसे वीडियोस फुटेज देखे होंगे सोशल मीडिया पे जहाँ पे सब कुछ सही चल रहा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही। शादी हो रहा है, जयमाला के लिए माला उठाया गया, लड़के को हार्ट अटैक, डेथ। डांस कर रहे हैं लोग, डेथ। मतलब डेथ बड़ा ही आम हो गया और इसका जवाब नहीं मिल पा रहा। इसको कनेक्ट किया जा रहा है कोविशील्ड से, और अभी तक कंपनी वाले इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ध्यान रखिएगा, अभी तक नहीं। अब वो खुद भी एक्सेप्ट करने लगे, तो अब हो गई ये समस्या स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोविशील्ड को लेकर। कोविशील्ड ने जिस तरह से कोरोना ने कोहराम मचाया, तो कोविशील्ड ने ही बचाया है। कोविशील्ड जो है वो एस्ट्राजेनेका ने के पास जो फॉर्मूला था उस पर इसको बनाया गया। अब इसके साइड इफ़ेक्ट के मामले आ रहे हैं, और साइड इफ़ेक्ट के मामले में सबसे पहला, इसे ब्रिटेन में ऐसे 51 केस वहाँ पे के हाई कोर्ट में रजिस्टर्ड है। अप्रैल 2021 में ब्रिटेन में जेमी स्कॉट नामक एक व्यक्ति थे, इन्होंने केस कर दिया कोविशील्ड के कंपनी पे, और उन्होंने बोला कि इनके वैक्सीन लेने के बाद उनका दिमाग खराब हो गया, उनके दिमाग में कई सारी कॉम्प्लिकेशन आई, उनके दिमाग में ब्लड क्लॉट होने लगा। जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट थे वहाँ से 3 बार उनके घर पे फ़ोन गया कि अब वो नहीं बचेंगे। खैर बच गए, लेकिन काम करने की स्थिति में अभी भी नहीं है। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि इसने इस वैक्सीन के बाद इन पे जो असर हुआ ये और लोगों पर भी हो सकता है। अब फैक्ट यहाँ पे ये है कि सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस वैक्सीन से आखिर हो क्या रहा है, और ये बात लंबे समय से चर्चा में है, दबी जबान से ही सही, चर्चा में शुरुआत से ही है कि टीटीएस हो रहा है। इसमें इसकी सबसे बड़ी समस्या टीटीएस की है, यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, ब्लड क्लॉट कर जाना, देखेंगे अभी हम लोग। और यूके की जो मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी है, यूके की मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी है, उन्होंने खुल के एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ 80 से अधिक ऐसे मामले आए हैं जहां वैक्सीन के कारण टीटीएस यानी ब्लड क्लॉट हुआ है, खून का थक्का जमा है, उसके कारण डेथ हुई है। इसके कारण ब्रिटेन ने इसको बैन कर दिया, राइट, ब्रिटेन ने इसको बैन कर दिया है। 51 केस है, हर जाने की मांग कर रहे हैं। शुरुआत में जब इसकी मंजूरी दी गई थी, जब इसकी कोविड-19 में वैक्सीन की शुरुआत में मंजूरी दी गई, और उस समय दिक्कत भी थी, तो मंजूरी बहुत सारे देशों ने दी, उस समय कुछ समझ ही नहीं आ रहा था किसी को। सबसे पहले डेनमार्क ने, उसको लगा तो उसने सबसे पहले इस कोविशील्ड को बैन किया। उसके बाद आयरलैंड, नीदरलैंड, थाईलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, कांगो, बुल्गारिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, कनाडा, स्वीडन, स्लोवाकिया, ऐसे कई और देश हैं जिसने कोविशील्ड को बैन कर दिया है, भारत के अलावा। भारत ने अभी नहीं किया है। इसी बीच में WHO ने एक स्टेटमेंट निकाला जो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना माना जा सकता है। और स्टेटमेंट में क्या है इसको आप देखिए। WHO ने जो स्टेटमेंट निकाला उसमें लिखा है कि कोविशील्ड वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है। इसके फायदे इसके खतरे से ज़्यादा हैं। जो फायदा है वो खतरा से ज़्यादा है, फायदा खतरे से ज़्यादा है। ये लाइन सही नहीं है। ये लाइन कहीं ना कहीं जो जिम्मेवारी है उससे भागना या कुछ और चीज़ों को इंडिकेट करता है। अब सवाल है कि ये टीटीएस आपको समझना होगा एज ए स्टूडेंट। ये टीटीएस क्या होता है, यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम क्या है, और इसके कारण ही जो डेथ हो रही है वो क्या चीज़ है। देखो, हम सबको पता है कि ब्लड जब कट जाता है तो ब्लड क्लॉट होता है। जैसे हल्का भी कट लगेगा आप वहाँ देखेंगे कि तुरंत ब्लड जमा होता है और धीरे धीरे करके ब्लड गाढ़ा हो जाता है और खून निकलना बंद हो जाता है। थ्रोम्बोसिस आपने साइंस में पढ़ा भी होगा
थ्रोम्बोसिस का इस्तेमाल ब्लड क्लॉटिंग के लिए किया जाता है। कई बार बहुत लोगों के ऐसे हैं जिनके अंदर इसकी कमी होती है तो ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता है, तो उसके लिए अलग से एक्स्ट्रा दवाई चलानी होती है, इंजेक्शन के रूप में इसको देना होता है। तो थ्रोम्बोसिस का इस्तेमाल ब्लड क्लॉटिंग के लिए किया जाता है। जब खून में प्लेटलेट्स और प्रोटीन के साथ चिपकने लगता है तो ये क्लॉट बनाने लगता है, थक्का जमाने लगता है। ये अगर हार्ट के पास चिपकना शुरू किए तो हार्ट में ब्लॉकेज आ जाता है और हार्ट अटैक का खतरा है। ब्रेन में चिपकने लगे तो ब्रेन में ब्लॉकेज आ जाता है और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा हो जाता है। तो ये दिक्कत होती है और यही टीटीएस की दिक्कत, खून को गाढ़े बनाने की दिक्कत चल रही है। ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन क्या है? देखिए, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को ही हम कोविशील्ड कहते हैं, लेकिन ये कोविशील्ड इसका ओरिजिनल नाम नहीं है, बल्कि भारत को ऐसे अच्छे अच्छे नाम रखने की आदत है तो शील्ड विल्ड लगा दिया जाता है भारत में। तो भारत में बेसिकली इसको कोविशील्ड कहा गया। एस्ट्राजेनेका फार्मा कंपनी की वैक्सीन है जिसका कोड नेम है, जो एक्चुअल नेम है वो है AZD1222। ये है, इसी को भारत में कोविशील्ड कहा गया। और आपको पता है कोविड-19 का सबसे पहला वैक्सीन जो स्टार्ट हुआ वो कोविशील्ड ही था। और कोविशील्ड का, इसको बाद में बात करते हैं इस पर, यह एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है और इसका निर्माण भारत में पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था। कोविशील्ड में है क्या? तो कोविशील्ड में दरअसल चिंपैंजी देखो, कोविशील्ड में चिंपैंजी से मिलने वाला जो कॉमन कोल्ड वायरस है उसके एकदम कमजोर वर्जन को लिया गया, उसको डिकोड किया गया और उसमें कोविड प्रोटीन के जीन को ले जाने के लिए उसको मॉडिफाई किया गया। समझ में आ रहा है? तो चिंपैंजी से कॉमन कोल्ड वायरस को निकालकर उसके एकदम कमजोर वर्जन को और उसको कोविड प्रोटीन ले जाने को लेकर उसको मॉडिफाई किया गया, नहीं उसके अंदर चेंजेस लाए गए। ये जो है इसको कहते हैं पुनः संयोजक प्रतिकृमि वाले। चिंपैंजी का बेसिकली एडेनो वायरस जो होता है ना, उसको इन्होंने लिया। सार्स SARS, ठीक है, SARS-CoV-2 स्पाइक एस, ये ठीक है, ये एक्चुअली इसका साइंटिफिक नेम है। ग्लाइकोप्रोटीन को इनकोडिंग करके बनाया गया जो हमारे डिफेंस, जो हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिव कर देता है। इस वैक्सीन को शरीर में जब इंजेक्ट किया जाता है तो ये वैक्सीन इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी बनाने के लिए एक्टिव करता है। लेकिन दिक्कत ये है कि इस दौरान यह टी सेल्स को भी एक्टिव कर देता है, जिसके कारण स्टार्टिंग में इन्फेक्शन, हल्का बुखार, शरीर भारी होने जैसी चीज़ें दिखाई देती है। ठीक है, ये चीज़ें होती है। अब सवाल है कि एस्ट्राजेनेका ने क्या इसको अकेले बनाया? नहीं, एस्ट्राजेनेका ने इसको अकेले नहीं बनाया बल्कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मदद ली। अब कोई भी किसी की मदद लेना तो चाहता नहीं है जब तक उसके पास कुछ ऐसा खास ना हो। तो बेसिकली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत लंबे समय से चिंपैंजी में जो एडिनो वायरस पाया जाता है उस पर वो काम कर रहा था। तो उसके पास एक लंबा रिकॉर्ड था जिसका यूज करके आनन फानन में कोविड-19 के लिए को लेकर एक वैक्सीन उन्होंने बना दिया। तो एस्ट्राजेनेका ने इसको लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से समझौता किया। अब भारत की बात करते हैं। भारत में जो जिसकी स्टार्टिंग में मैंने आपसे बात की, रील्स में, आप अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन, न्यूज़पेपर में आ रहा है, हंसते खेलते हार्ट अटैक, हंसते खेलते ब्रेन स्ट्रोक। मतलब ये कमाल का एक पिछले कुछ समय से कोविड के बाद अचानक से देखने को मिलता है और लगातार हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, इन सब मामलों में वैक्सीन को इसको जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे ब्रिटेन के मेडिकल एजेंसी ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन भारत को दिक्कत है भाई। मतलब भारत में हद लेवल पे जब कोई चीज़ ना हो जाए ना तब तक ये एक्सेप्ट ही नहीं करता। भारत में दिक्कत क्या है कि इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च ने इसके संबंध से इनकार किया है। अब देखो, इसके संबंध से इनकार किया है, लेकिन कमाल की बात देखिए, संबंध से इनकार करने में ये मेडिकल रिसर्च बहुत आगे है। लेकिन 18 से 55 के बीच में 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2023 तक अचानक हुई लगभग 700 से अधिक मौतों का साफ कारण पता नहीं चल पाया। कारण ढूंढने में नाकाम है, लेकिन वैक्सीन के साथ रिलेशन नहीं है, ये इन्होंने अनाउंस कर दिया। समझ में आ रहा है?
वैक्सीन के साथ नहीं है ये तो अनाउंस कर दिया, बट कारण नहीं पता कि क्यों हो रहा है डेथ, और इतने सारे लोग मारे गए। मतलब वीडियोस भरे पड़े हैं सडन एक हार्ट अटैक के या ब्रेन स्ट्रोक के। भारत में कोविशील्ड लगाने की शुरुआत जनवरी 2021 में हुई, और आप लोग अगर उस समय से थोड़ा सा अवेयर हैं तो आपको पता होगा कि जब कोविशील्ड की पहली खुराक लगी थी तो बहुत सारे लोगों में एक लंबे समय तक डेजीनेस, इन्फेक्शन, बॉडी गर्म होना, और कई लोगों की स्थिति बिगड़ी थी और डेथ भी हुई थी। फर्स्ट जो लॉट आया था ना, उसमें ऐसी बात कही गई, तो उस समय एक बात आई कि नहीं, फर्स्ट लॉट में लिटरली में गड़बड़ी पाई गई है। सेकंड जो खेप आया है कोविशील्ड का, उसमें से उन गड़बड़ियों को ठीक कर दिया गया है, अब कोविशील्ड ठीक है, यानी पहले वाले तो गए। भारत में लगने वाले कोविशील्ड की पहली वैक्सीन कोविशील्ड ही थी कोविड की, और बाद में कोवैक्सीन आया, लेकिन वो बाद में आया, ठीक है, बाद में आया। ऊपर से कोविशील्ड वालों ने लास्ट में 3 वैक्सीन देने के बाद कहा कि नहीं भैया, बूस्टर डोज की भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ के बहुत सारे डॉक्टर मना कर रहे थे, मत लो मत लो मत लो बूस्टर डोज, लेकिन कई लोगों ने बूस्टर डोज भी लिया। तो कई साइड इफेक्ट इसके देखने को मिलते हैं, क्योंकि वैक्सीन बनाने में एक समय लगता है। खैर, उस समय हमारे पास परिस्थिति भी कुछ अच्छी नहीं थी, लोग सडन अचानक आई बीमारियों से मर रहे थे, तो कुछ उपाय भी नहीं था। बट ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, और आई थिंक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर वैक्सीन पे कोई क्वेश्चन आए, क्योंकि एक बहुत बड़ा विवाद उठ के खड़ा हुआ है कोविशील्ड को लेकर, इतना ही नहीं, पतंजलि के प्रोडक्ट को लेकर भी बहुत सारी विवाद आई है, तो इसको लेकर एक मेंस में यूपीएससी के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में भी सवाल आ सकता है।